हलाल सरमायाकारी के नाम पर पेश आए आईएमए घोटाला मामले में आज अहम कार्रवाई हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक के दो साबिक वज़रा आर रोशन बेग और जमीर अहमद खान के घरों पर छापे मारे। बेंगलुरु में आज ईडी की टीमों ने रोशन बेग और जमीर अहमद खान के घरों दफातर में छानबीन की। रोशन बेग के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने चंद दिनों कबल अहकाम जारी करते हुए इनके असासाजात जब्त करने का हुक्म जारी किया था। दूसरी यानी बेंगलुरु के चामराजपेट के एमएलए जमीर अहमद खान ने भी इससे कबल ईडी सीबीआई ने पूछताछ की थी। आज दोनों लीडरों के घरों पर छापे मारे गए। जमीर अहमद खान के हामी कहते हैं कि सियासी साजिश के तहत यह कार्रवाई की गई है। वो बीजेपी का काम भी हाथ भी इधर है। क्या बोले तो जमीर अहमद खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर है एंड ये जो बीजेपी का थ्रेट भी है, इसके वास्ते उनको क्या भी तकलीफ देना बोलकर वो भी इरादा रहने का चांसेस है। क्या भी रहने दो, वो लॉ है, कानून है, पूरा है, वो देखने को ताकत उनको है। मुझे एज पर माई नॉलेज वो ऐसा क्या भी गलती नहीं करे। स्पेशली जो आईएमए का प्रॉब्लम हुआ उस वक्त जमीर भाई को नोटिस दिए, रोशन बेग को नोटिस दिए, ले को गए, रोशन बेग को अरेस्ट कर को जेल को भेजे। सीधी बात, अगर जमीर भाई का कुछ हाथ होता तो जमीर भाई को अरेस्ट करते हैं। आज उनका हाथ नहीं है, इसलिए कुछ गिमिक्स, राजकीय का गिमिक्स लग रहा है मुझे, जो आके उनको राइट करे। इतना बड़ा घर बनाए, इतनी बड़ी शादी की है, फिल्म बना रहे हैं बच्चों का, और दूसरा शॉर्ट पीरियड के अंदर बहुत बड़े लीडर होते जा रहे हैं। कल जाके इनको रोकना तो तकलीफ होगा बोल के ये सेंट्रल का आइडिया भी रहेगा। ये साजिश लगी है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम ने मुंबई और पुणे में वक्फ बोर्ड की जायदादों का जायजा लिया। डॉक्टर दरख्श अंद्राबी, वसीम खान और हनीफ अली पर मुश्तमिल 3 रुकनी टीम ने मुंबई और पुणे के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वक्फ की जायदादों का जायजा लिया। टीम ने मुंबई के अंधेरी इलाके में मदरसा इस्लामिया और मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात का दौरा किया और औकाफ की जायदादों का जायजा लिया। टीम ने पुणे में भी औकाफ की जायदादों का जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर दरख्श अंद्राबी ने कहा कि गुज़िश्ता 60 साल से भी ज्यादा अरसे से औकाफ की जायदादों का मुस्लिम बिरादरी के नुमाइंदे और सियासतदान गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जियो मैपिंग और वक्फ रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन के सियासतदानों और जमीन माफियाओं के दरमियान होने वाले 60 गांठ को उजागर कर दिया है। यहाँ पे कोई सुकून खुले, कोई यतीम खाना बनाए, कोई हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि कोरोना ने हम सबों को एक सबक दे दिया। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे से बेटर है एक हॉस्पिटल बनाना, एक सराया बनाना जहाँ पे 10 लोगों को हम वक्त के हिसाब से बिठा सके, खाना दे सके। अगर आपत्ति आई, कोई मुसीबत आ गए हम पे, तो हम वहाँ पे बेड भी लगा सके, वहाँ पे हम इलाज भी कर सके। तो किस चीज़ पे? ये अपनी तिजोरियों को भरने के लिए आप लड़ रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। ये बैतुल माल का मामला है। किसी भी इंसान के लिए जो आसूदा हाल है, एक पैसा भी हराम हो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या, उन्होंने जब चिराग के लिए तेल नहीं था, बैतुल माल के पैसे से उन्होंने चिराग के लिए तेल लाया? नहीं लाया। कहा ये बैतुल माल का ये है, ये मिस्कीनों और गुरबाओं का माल है। तो आप ऐसे काम कर रहे हैं, अफसोस वाली बात। मुझे आज वाकई में महाराष्ट्र में पहली बार, यहाँ मुंबई में, मुझे अफसोस हुआ। किसी के साथ यदि अन्याय होता है तो कानून है, और हमारे लिए तो सबसे सौभाग्य की बात है कि हर राज्य में हमारे पास वक्फ बोर्ड है। जहाँ कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे जुल्म हो रहा हो या कोई उसको हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए हमारा बोर्ड है। आप लिखित शिकायत दीजिए, जो भी बेहतर होगा बोर्ड उसके लिए प्रयत्न करेगा, उसकी बहाली के लिए। डिस्प्यूट ज़रूर है, लेकिन हमने दोनों पार्टियों से बात किया है। हमने दोनों पार्टियों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द, जैसे कोरोना की गाइडलाइन ख़त्म होगी, पहले क्या हुआ हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही कोरोना की गाइडलाइन ख़त्म होगी, हम इलेक्शन करवाएंगे, साफ़ सुथरा इलेक्शन करवाएंगे, ताकि जो वहाँ उसका इदारा है उस इदारे के लिए बेहतर हो सके। आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद का तारीखी इमामबाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर को गैर कानूनी तरीके से फरोख्त करने और इस पर तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर करने के मामले में योगी हुकूमत ने सख्त कदम उठाया। माह मुहर्रम शुरू होने से पहले मकामी इंतजामिया ने इमामबाड़े पर बनी गैर कानूनी तामीरात को मुकम्मल तौर से हटा दिया है।
4 माह पहले इमामबाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर पर से गैरकानूनी तामीरात को मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन इंतजामिया ने दरमियान ही में यह कार्रवाई रोक दी थी। इमामबाड़े की बाजियाबी के लिए तहरीक चलाने वाली तंजीम असर फाउंडेशन ने सीएम योगी से मुतालबा किया था कि मुहर्रम शुरू होने से पहले इमामबाड़े पर से गैरकानूनी कब्जा हटाया जाए और अज़ादारों को इमामबाड़े तक रसाई दी जाए। तंजीम के सदर शब्बीर शौकत आबदी ने मकामी इंतजामिया की इस पहल का खैर मकदम किया है। साथ ही तंजीम का कहना है कि इमामबाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर की तारीखी हैसियत को असर नौ बहाल किया जाए। भाई पूरे शहर के अंदर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे थे, तो जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इनको बहुत पहले तोड़ देना चाहिए थे। आज इन्होंने तोड़ा है, काबिल मुबारकबाद है कि इन्होंने, लेकिन जिस तरह से इन्होंने तोड़ा है उसी तरीके से उसको वकेट करके पूरी जगह को बाकायदा बाउंड्री करने के बाद ये कम से कम शिया कम्युनिटी को दे दें कि भाई कि ये है। और वक्फ बोर्ड को के जो इस वक्त क्या नाम है CEO हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जब ये टूट जाए तो इसको खाली कराएं और उसके बाद यहाँ से इस मुतवल्ली को जिसने ये काम किया है, चेयरमैन तो अब रहा नहीं, ये काम भी वसीम रिजवी ने किया, किसी और ने नहीं किया, वसीम रिजवी ने ही ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया। तो उसके साथ में वसीम रिजवी के खिलाफ जो 153A की कार्रवाई इसमें है तो उसमें गिरफ्तार भी करें। न्यूज़ 18 उर्दू ने हमेशा आम आदमी की आवाज़ बनने की कोशिश की। सिर्फ खबरों पर इन्हिसार के बजाय लोगों के मसाइल ऐवानों तक पहुंचाना हमारा अव्वलीन मकसद रहा, जिसके मुस्बत असरात भी जाहिर हो रहे हैं। जी हां, औरंगाबाद में उर्दू असातिज़ा सिलेक्शन के बावजूद पिछले 2 साल से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चक्कर काट रहे थे, लेकिन जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस खबर को नश्र किया तो महज 2 हफ्तों में उर्दू मीडियम के 1 दर्जन असातिज़ा को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। वो कैसे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2 साल का अरसा हो गया, तो बस आजकल पे बात डाल रहे हैं और अभी तक हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए। 10 जनवरी 2020 से पहले हो जाना चाहिए था। इसके बारे में प्रशासकीय महोदय ने डिटेल्स मांगे हैं। अब ये तयफ़ुल कब पूरा होता है, इसका इंतज़ार है। न्यूज़ 18 उर्दू के खसूसी बुलेटिन खास बात इंडिया में 14 जुलाई 2021 को ये खबर नश्र हुई थी। इस खबर में रियासती हुकूमत के पवित्र पोर्टल के तहत शिक्षण सेवक की हैसियत से सिलेक्शन के बावजूद अपॉइंटमेंट लेटर से महरूम उर्दू मीडियम के 12 टीचरों की हालत एजाज और अफसरशाही की कोताहियों को उजागर किया गया था। न्यूज़ 18 उर्दू की इस खबर का असर ये हुआ कि बरसों का इंतजार हफ्तों में सिमट गया और 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि उर्दू मीडियम के 12 टीचरों के चेहरों पर मायूसी की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम असातिज़ा को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। औरंगाबाद महानगर पालिका में उर्दू शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालय की तरफ से पवित्र पोर्टल के माध्यम से 12 शिक्षक सेवकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2019 में शुरू की गई थी। हमें ये बताते हुए आनंद हो रहा है कि औरंगाबाद महानगर पालिका ने इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आज पूर्ण किया है और औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से 12 शिक्षण सेवकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। न्यूज़ 18 उर्दू ने उर्दू असातिज़ा के मामले को लेकर कॉरपोरेशन के आला हुक्काम से रुजू किया था। यही वजह रही कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर संतोष पेंगले ने इस मामले में संजीदा पेशरफ्त की और उर्दू के टीचरों को उनका हक मिला। इस मौके पर उर्दू असातिज़ा ने डिप्टी कमिश्नर को पुरतपाक तहनीत पेश करके उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही इस पूरी जद्दोजहद में उन्हें जो कामयाबी हासिल हुई, उर्दू टीचरों ने कुछ इस अंदाज में उसका सेहरा न्यूज़ 18 उर्दू के सर बांधा। 1.5 साल हमने यहाँ पर कंटिन्यू बार बार आकर कमिश्नर वगैरह सबसे मुलाकात कर लिए। आखिरकार अभी 15-20 दिन पहले न्यूज़ 18 उर्दू यहाँ के रिपोर्टर्स ने हमसे मुलाकात की। इन्होंने नेशनल लेवल पर हमारा मसला उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ती गई और आज लेटर हमारे हाथ में। हम लोगों का 2 साल से ये ज्वाइनिंग ऑर्डर का जो मसला चालू था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हल हो गया। हम लोगों को ज्वाइनिंग ऑर्डर आज मिल गए, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ के सभी लोगों के कि जिन्होंने इतनी हेल्प करे और हमारा ऑर्डर आज अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। कितने लोग?
हम 12 लोग थे जिनको सभी 12 लोगों को आज ऑर्डर मिल गया। रियासत के पवित्र पोर्टल सिस्टम के तहत इन 12 टीचरों का जुज़वक्ती तकर्रुर अमल में आया है, लेकिन इनकी कारकर्दगी बेहतर रही तो इन्हें मुस्तकिल भी किया जा सकता है। बाज़रे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुस्तक़बिल करीब में CBSE के 4 स्कूल कायम करने का मंसूबा बनाया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस मंसूबे पर अमल किया जाएगा। पवित्र पोर्टल के लिए सिलेक्शन जिनका हुआ था 2 साल पहले, न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर ये हुआ कि आज उनको बाज़ाब्ता अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। ये न्यूज़ 18 की कामयाबी नहीं बल्कि उन लोगों की कामयाबी है जो अपने इंसाफ के लिए लड़ते रहे। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। और अब ईरान से बड़ी खबर है, जहां नए सदर इब्राहिम राइसी ने आज मुल्क के नए सदर के ओहदे का हलफ उठाया। पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब में इब्राहिम राइसी ने सदर के ओहदे का हलफ लिया। 60 साला इब्राहिम राइसी ईरान के 8वें सदर बने हैं। 2 दिन कबल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने सदर के लिए इब्राहिम राइसी के नाम की तौसीक की थी। हलफ लेने के बाद इब्राहिम राइसी ने कहा कि वो मुल्क की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की खिदमत करना उनके लिए एजाज है। इब्राहिम राइसी ने कहा कि वो मुल्क में इंसाफ की बालादस्ती कायम कर देंगे। इब्राहिम राइसी ने यह भी कहा कि ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन बउनवान रईस जमहूर कादिर मुतआल सौगंद याद मिکنم अमीनी पारसा व फदाकार निगहदार। मुंबई की जामा मस्जिद ट्रस्ट ने कोकन के सैलाब मुतासरीन के लिए मदद का हाथ बढ़ाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। जामा मस्जिद ट्रस्ट ने जात पात, रंग और नस्ल से ऊपर उठकर सैलाब मुतासरीन की मदद की है। पेश मुंबई से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन की यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कोकन में आने वाले सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बाज़ाबादकारी के काम के लिए कई मुस्लिम और मिली तंजीमें इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मुंबई की जामा मस्जिद ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने भी कोकन रिलीफ के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रात दिन की मेहनत से जरूरतमंदों तक इमदाद बहम पहुंचाई। मुख्तलिफ जमातें, तंजीमें, अंजुमने, इदारे काम कर रहे हैं। अल्लाह सबको अजर अजीम और बेहतरीन बदला दे। ज़रूरत है कि आपस में कोऑर्डिनेशन किया जाए और कोऑपरेशन किया जाए ताकि डुप्लीकेशन न हो, काम आसानी से हो। जो जिस काम का माहिर है, जिसके अंदर जो सलाहियत बदर्जे अतम मौजूद है, दूसरे लोग उस काम में उसको सपोर्ट करें। ज़रूरत है कि इस तरह के मुआखात के निज़ाम को हम कायम करें। एक घर को कुछ लोग ले लें, एक कारोबारी को कुछ लोग ले लें और उसको दोबारा कारोबार पर सेट करने की एक इज्तिमाई कोशिश की जाए तो बहुत आसानी से ये निज़ाम दोबारा बेहतर और अच्छा बन सकता है। जामा मस्जिद ट्रस्ट ने मस्जिद में रिलीफ जमा करने से लेकर सामान की पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के इंतजाम के साथ जरूरतमंदों और हाजतमंदों तक जरूरियाते जिंदगी की चीजें पहुंचाने का काम किया है। ये काम मुफ्ती इशफाक काजी और जामा मस्जिद ट्रस्टी शुएब खतीब की निगरानी में अमल में आया है। ये जो घरेलू सामान जो ज़ाय हो गया या अनाज, जो चीज़ें जो लोग घर के बाहर फेंक रहे हैं, उसकी वजह से गंदगी का एक मसला और उसके सड़ने और गलने के बाद बीमारी का एक मुस्तकिल मसला है, जिससे बहुत ज़्यादा खौफ है और बहुत ज़रूरत है कि जल्द अज जल्द सफाई का काम किया जाए, पंचनामे करवाए जाए ताकि कानूनी कागजात के सिलसिले में हिफाजत का काम हो सके और सेहत और सलामती की फिक्र की जाए। मुफ्ती इशफाक काजी की सरबराही में जामा मस्जिद ट्रस्ट कोकन के सैलाबज़दा इलाकों की मदद के लिए दीगर तंजीमों और जिम्मेदारान के हमरा बाहमी रब्त व ज़ब्त के साथ काम करने की कोशिश में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। कोकन के कुछ अजला में बारिश कहर बनकर बरसी है।
कई लोग बेघर तो कई लोगों का माली नुकसान हुआ है। यही वजह कि रियासत भर से मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों की जानिब से कोकन सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जा रही है। इसी तरह तहरीक उलमाए हिंद जिला अमरावती की जानिब से कोकन सैलाब मुतासरीन की एक ट्रक रिलीफ किट रवाना की गई, जिसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी अशिया के अलावा कंबल, चादर, जायनमाज वगैरह शामिल हैं। ऐसा लग रहा है कि कितना काम कर ले, कितना नहीं, बाप रे। हमारे मिशन के अंदर ये भी है कि अगर हम कहीं पर कोई आफत, नागहानी आफत अगर आती है तो हम उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हमारा मिशन ये भी है कि हम बज़ाते खुद जाकर लोगों तक रिलीफ पहुंचाए, लोगों तक ये पैगाम पहुंचाए कि आज इंसानियत के लिए हम लोगों को काम करना है। हमारा एक मिशन ये भी है कि मानवता का संदेश दिया जाए, मानवता की बात की जाए। इसी वजह से हम बिला तफरीक व मज़हब व मिल्लत, बग़ैर किसी धर्म के ज़ात पात को देखते हुए, बस सिर्फ़ इंसानियत के नाते और उम्मत मोहम्मदिया होने के नाते हम तमाम का ये मिली फरीज़ा बनता है कि हम लोग उन लोगों की मदद के लिए आगे आए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सैलाब मुतासरा इलाके का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने आज फिर ग्वालियर चंबल डिवीज़न का दौरा किया। वज़ीर आला शिवराज सिंह ग्वालियर से हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके का जायजा लेना चाहते थे, लेकिन खराब मौसम के सबब सीएम हेलीकॉप्टर से दौरा नहीं कर सके और सड़क के रास्ते इलाके का दौरा करना पड़ा। वज़ीर आला ने इलाके का दौरा करके सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और इन्हें हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने सैलाब मुतासरीन को न सिर्फ पीएम आवास योजना की तर्ज पर घर देने का ऐलान किया, बल्कि मुतासरीन के अमलाक, फसल और जानवरों के नुकसान का भी मुआवजा देने का ऐलान किया। अपना अनाज, ये पूरे गांव के अनाज के ही हाल, अंकुरित हो गया, सड़ गया। अब इसके लिए हम 2 काम करेंगे। नंबर 1, इसके नुकसान का आकलन करके भी आपको राहत की राशि दी जाएगी और तत्काल भोजन के लिए आधा कुंटल राशन हर परिवार को दिया जाएगा, ताकि तत्काल। रियासत के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों नांदेड़, परभनी और हिंगोली इन तीनों अजला के लिए 3 रोजा दौरे पर हैं। इनके दौरे की शुरुआत आज नांदेड़ से हुई। भगत सिंह कोश्यारी ने एसआरटी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले से मुलाकात की और कोरोना के मौजूदा हालात में यूनिवर्सिटी में जारी तालीमी सरगर्मियों की तफसीलात मालूम की। उन्होंने शुरका से खिताब भी किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी अहाते में बारिश के पानी की हार्वेस्टिंग के मकसद से किए गए इक़दामात का जायजा लिया और इसकी सताइश की। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इनके हाथों यूनिवर्सिटी अहाते में अक़लियती तालिबात और अक़लियती तलबा के लिए तामीर किए गए 2 हॉस्टल्स की इमारत का इफ्तिताह किया जाना था, लेकिन रियासत के वजीर बराए अक़लियती बहबूद नवाब मलिक की जानिब से किए गए एतराज़ात की वजह से उन्होंने अक़लियती तलबा के हॉस्टल की इमारत की इफ्तिताहिया प्रोग्राम में शिरकत का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। यहाँ मोबाइल का निर्माण स्थल है, इसलिए सोर्स ऑफ ए प्लेस ऑफ इंस्पिरेशन। क्योंकि मैं वाइस इसका चांसलर हूँ और चांसलर के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं हर यूनिवर्सिटी को देखूँ। तो यूनिवर्सिटी में विशेष करके ये जो बायोडाइवर्सिटी बना रहे हैं, ये जो रेन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और फिर कुछ स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं, ये अच्छे काम है। और मुझे लगता है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कलेक्टर साहब से भी कहा है कि इनको कोऑपरेट करिए और मैं कोशिश करूंगा कि सरकार के माध्यम से भी और सहयोग हो और ये काम और बढ़े और साथ ही साथ इसका लाभ गाँव वालों को मिले। मुमरा में समाजी और फलाही तंजीम SV कैन की जानिब से थाने की एक इंस्टीट्यूट के मातहत पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। इस इंस्टीट्यूट में मेडिकल से मुंसलिक 3 कोर्सेज सिखाए जाएंगे। हमारे जो अभी के जो बच्चे हैं जो अभी न्यूली पास आउट हुए, तो अभी ये कोविड सिनारियो के अंदर मेडिकल्स के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मेडिकल्स के अंदर आप देखेंगे कि पेशेंट संभालने के काम्स भी लोगों को दिए जा रहे हैं। तो अगर किसी को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस कोविड सिनारियो में अगर उसकी कंपनी शट डाउन हो गई है, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और टेम्पररी अगर वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। खबर मालेगांव से है, जहां शहर में पिछले 1 हफ्ते में कत्ल की 2 वारदातों के बाद पुलिस के कामकाज पर उंगलियां उठने लगी।
जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने शहर के अलग अलग हिस्सों में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें ने 3 पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने इन हथियारों के साथ 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और शहर के 30 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद को मालेगांव पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाकर मुतनब्बे किया और वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। यहाँ पर मालेगांव शहर में पुलिस की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन लिया जा रहा है, जिसमें हमने यहाँ पर 3 गावटी पिस्टल और 7 जो जीवंत कारतूस है वो बरामद किए। ऐसी भिवंडी में खातून ने अपने आशिक और सहेली के साथ मिलकर शौहर का कत्ल करके लाश ओला कार में छोड़कर फरार हो गई थी। इस कत्ल के लिए बीवी ने 2 लाख की 2 पेशेवर मुलजिमीन को सुपारी भी दी थी। पुलिस के मुताबिक खातून अपने शौहर से तलाक चाहती थी, लेकिन तलाक न मिलने पर उसने ये मुजरिमाना कदम उठाया। थाने क्राइम ब्रांच और भिवंडी नारपोली पुलिस ने इस केस को हल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। स्टेशन के एरिया में मानकोली ब्रिज के पास एक ओला कैब ड्राइवर की हत्या हो गई थी। पुलिस ने जब शिकस्त किया तो वो आदमी प्रभाकर गंजी कनेरी में रहने वाला निकला, तो उसकी पत्नी की खबर लेके यहाँ पर मर्डर का गुना दाखिल कर दिया। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच थाने और नारपोली पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उस नांदेड़ शहर के वेंकटेश्वर नगर में एक मासूम बच्ची के साथ एक 50 साल मुअम्मर शख्स के जरिए बदअखलाकी की सनसनीखेज वारदात का इंकशाफ हुआ। इस सिलसिले में पुलिस जराये से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक शहर के वेंकटेश्वर नगर में एक गरीब खातून घरों में काम करके अपना गुजर बसर कर रही थी। मामूल की तरह आज भी वो दोपहर के वक्त घर के काम के लिए अपनी छोटी बच्ची को लेकर मकान पहुंची, जिस मकान में वो काम कर रही थी। वहीं पड़ोस में रहने वाले एक 50 साल के बदकिरदार शख्स ने उसकी मासूम बच्ची को तनहा पाकर उसे कुछ सामान देकर अपने मकान में पहुंचाने को कहा। बच्ची मासूमियत के साथ वो सामान लेकर उसके घर गई। जैसे ही वो मकान में दाखिल हुई, वो शख्स भी उसके पीछे घर में दाखिल हुआ और उसने बच्ची को कमरे में ले जाकर उसके साथ गैर अखलाकी हरकतें करने लगा। बच्ची किसी तरह कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हुई। इलाके के लोगों ने इस वाक़े के खिलाफ हंगामा किया। आज जो वेंकटेश्वरा नगर जो कि काबरा नगर से मुत्तसिल इलाका है, वहाँ पर जो घटना घटी है, एक 10 साल की बच्ची के ऊपर रेप करने की कोशिश की गई है, उसके साथ नाजिबा हरकतें हुई है। उस ताल्लुक़ से 40 से 50 साल का जो शख्स ये लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहा था, वो उस ताल्लुक़ से यहाँ पर हम पुलिस स्टेशन में आए और हमें पता चलने पर यहाँ टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी हॉकी टीम के कामयाब पर चारों जानिब जश्न का माहौल है। हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए मजबूत हरीफ टीम जर्मनी को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। हिंदुस्तान हॉकी टीम को 41 साल बाद हॉकी ओलंपिक में यह बड़ी कामयाबी मिली है। हिंदुस्तान की मर्द हॉकी टीम में एमपी हॉकी एकेडमी के 2 खिलाड़ी और खवातीन हॉकी टीम में 4 खिलाड़ी शामिल हैं। हॉकी ओलंपिक की तारीख पर नजर डालें तो 1936 से 80 की दहाई तक हिंदुस्तानी हॉकी टीम की एक रोशन तारीख रही है। हिंदुस्तान की मर्द हॉकी टीम की कामयाबी और ब्रॉन्ज मेडल के लिए खवातीन हॉकी टीम के होने वाले मैच को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने साबिक हॉकी ओलंपियन और एमपी हॉकी एकेडमी के कोच समीर दाद से खास मुलाकात की। हॉकी ओलंपिक में हिंदुस्तान हॉकी प्लेयरों ने एक बड़ा मुजाहरा किया और मुजाहरा हासिल करके जहां पर हमें देखते हैं जर्मन जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हॉकी ओलंपियन मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के कोच समीर दास साहब मौजूद है। समीर साहब, कितना अहम मौका है? आप बहुत खुशी की बात है और 41 साल जैसे हम जानते हैं कि इंतज़ार करना पड़ा, उसका जो सूखा था उसे फिर से हरा भरा किया जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है उन्होंने। भले ही हम ब्रॉन्ज मेडल जीते, लेकिन मेडल जीतना एक बड़ी बात होती है ओलंपिक्स में। हालांकि हम बेल्जियम से भी बहुत अच्छा सेमीफाइनल में खेले, लेकिन जो कमियां थीं वो हम आगे देखेंगे, जो हमारे कोचिंग स्टाफ है वो देखेगा और उसको दूर करेगा और आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा करेंगे। जैसा आपने कहा कि आने वाले टाइम में करें, क्योंकि ये जो ओलंपिक में टीम गई, मर्द हॉकी में भी आपके जो बच्चे थे और फिर वीमेंस हॉकी में भी आपकी एकेडमी की जो है 4 बच्चियाँ वहाँ पे खेल रही हैं, तो वीमेंस हॉकी के भी जो है उसमें ब्रॉन्ज के लिए मुकाबला होना है, तो कितना उम्मीद है? देखिए, वुमेंस हॉकी भी जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश ग्वालियर की हमारी एकेडमी की लड़कियां हैं और जैसे कि उन्होंने 3 मैच हारने के बाद जो बाउंस बैक किया था
फिर आयरलैंड जैसी जो वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम थी उसको हराया, और फिर साउथ अफ्रीका को हराया, और ऑस्ट्रेलिया जैसी जो मेडल की दावेदार कहलाई जा रही थी उसको हराया। तो वो कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप होता चला गया और पूरे देश ने उनको मोटिवेट किया कि आप कर सकती हैं। हालांकि अर्जेंटीना से भी हम बहुत क्लोज मैच 2-1 से हारे और पूरा टाइम हमने ही खेल खेला। तो मुझे उम्मीद है कि वो जो कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, वो उनको बड़ा मनोबल बढ़ाएगा ग्रेट ब्रिटेन से। और जैसे कि आज हमारी मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो वो भी एक चीज़ उनको इंस्पायर करेगी आगे मैच खेलने के लिए।